इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा दोस्तों तकरीबन फरवरी 2025। फरवरी 2025 को आपका पाई कॉइन मार्केट में आता है। इससे पहले हाइप बहुत ज़्यादा थी, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा था, लोगों का पैशन बहुत ज़्यादा था और लोग पागलों की तरह वर्ड ऑफ माउथ में पाई को मार्केटाइज किए जा रहे थे। इतना पॉपुलर हो चुका था कि ऐसा लगता था कि इसके लॉन्च होने की देर है और इसको बड़ा इन्वेस्टर मिलने की देर है, ये मार्केट को तबाह कर देगा। और फिर क्या होता है, दरमियान में एक और जॉइंट आता है, उसका इकोसिस्टम, उसकी मार्केटिंग, उसकी अपडेट, हर चीज़ बड़ी शानदार होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरलिंक लैब्स की। अब इंटरलिंक लैब्स जब पाई के साथ साथ ही चलता है तो लोगों का भरोसा बहुत शानदार होता है, क्योंकि इंटरलिंक लैब ने जिस तरह से लोगों को साथ मिलाया, कमाल की बात थी। जिस तरह वो डेली टेक्निकल अपडेट्स देता, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अब कहानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक देते हैं, अब थोड़ी आगे चलाते हैं कहानी। अब उसके बाद आज से 2 महीने 5-6 दिन पहले ए नेटवर्क आ जाता है। ए नेटवर्क के बारे में कोई नहीं जानता, ए नेटवर्क को कोई नहीं सोचता, ए नेटवर्क को कोई डिस्कस नहीं करता। आज भी अगर आप YouTube ओपन करें और YouTube ओपन करके आप सिर्फ ए नेटवर्क को सर्च करें तो आपको कहानी किसी किधर समझ आ जाएगी। मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि ए नेटवर्क ने असल में किया क्या है। ए नेटवर्क ने बड़े ही अलग तरीके से अपने आप को प्रमोट किया है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने ए नेटवर्क लिखने लगा हूँ, कहानी को समझना। मैंने ए नेटवर्क लिखा, अब यहाँ पे देखो कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा आ रही है। आपके सामने हमारी ही वीडियो सबसे ज़्यादा आ रही हैं ए नेटवर्क को लेके। अब लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, बात ये है पैरेलल 3 प्रोजेक्ट हैं। पाई बहुत काम किया मैंने उस पर, अब भी कर रहा हूँ। इंटरलिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस किया, आपके साथ भी शेयर किया, और उसके बाद ए नेटवर्क। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ले लें, इस वक्त भी मैं पाई को ए नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट ही कहूँगा। अगरचे ये उतना सक्सेसफुल नहीं है, उतना इसने अपनी प्राइस को मेंटेन नहीं किया हुआ, उतना इसका स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, इसके लिक्विडिटी, इसकी टीम उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी चलना चाहिए थी। लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंड बुजुर्गी के लिहाज से मैं ए नेटवर्क के मुकाबले में पाई को बड़ा प्रोजेक्ट कहूँगा। अब यहाँ पे देखो, पाई इस वक्त भी इनक्लोज मेननेट में है। पाई ने कहा था कि हम इनक्लोज के फ़ौरन बाद जाएंगे अपने ओपन मेननेट पे। ओपन मेननेट की लॉन्चिंग की देर है, यकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और ये सिनेरियो इतना शानदार है, इतना शानदार है कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब ओपन मेननेट आ जाता है, ओपन मेननेट के आने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन तो मस्ट है, और दुनिया के हर कोने से एनीबॉडी कैन बाय एंड सेल पाई को, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी चीज़ को लेके पाई भी कोशिश कर रहा है। पाई भी कहता है कि हमें एप्लीकेशन लेके आनी है। उन एप्लीकेशन में लोग डाटा को स्टैक करेंगे, लोग यहाँ पे पाई को स्टैक करेंगे, उसके बाद उसी तरह से एप्लीकेशन की रैंकिंग होगी, ज़्यादा सर्च में आएंगी, बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद इंटरलिंक लैब्स ने HCS को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और आज भी देखो बहुत सारे लोग इंटरलिंक का आपके ए नेटवर्क से मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे आज भी उन्होंने कहा है कि ए नेटवर्क CEO's जर्नी, zero success, interlink scam. Many people have asking why I have been questioning a network too much. The reason, he and his team been continuously attacking Interlink for the last 3 months, trapped many poor people into WNet, pumped and dump project. I have shared all of proofs in my previous post. So the community we are blindly following him should know actual story behind it. अब देखो यहाँ पे भी वो पूरी पावर के साथ एक का मुकाबला कर रहे हैं। इवन कि जो ए नेटवर्क के CEOs हैं, उनके खिलाफ कई सारी पोस्टें लगा रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं हियर इज क्लियर पॉइंट, वाइज लुक एट क्रिप्टो जर्नी। उनके मुताबिक कि जनाब उन्होंने पहले पाई पे काम किया, फिर उन्होंने रूबी पे काम किया, फिर उन्होंने बी पे काम किया, फिर उन्होंने इंटरलिंक लिब पे काम किया। अब यहाँ पे देखो माई टायर पे होने के बाद ए नेटवर्क के को फाउंडर CEO के तौर पे सामने आए हैं। जी ठीक है, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल फिर भी यहाँ पे है कि आपने जो इंटरलिंक लैब को डिस्कस किया है, आपने जो इंटरलिंक लैब का इतना यहाँ पे चर्चा किया है, तो भाई मेरा सवाल ये है कि इंटरलिंक लैब इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ा है,
क्या इंटेलिंग लैब ने अपने आप को इम्प्रूव किया? क्या इंटेलिंग लैब ने जो क्लेम किया था वो पूरा किया? इंटेलिंग लैब ने जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए? नहीं किए ना। तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी और के ऊपर तनकीद करना बनता ही नहीं है। जब हम अपनी चीज़ को बेहतरीन कर लेते हैं और उसके बाद हम दूसरे से कहते हैं कि आप भी करो, बात तब बनती है। अपनी हमारी चीज़ इम्प्रूवेबल है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लास्ट पे बात करते हैं अब ए नेटवर्क की। ए नेटवर्क देखो मौजूदा सिनेरियो में ड्यू की तरह करा है। आज 40,000 इसकी लिक्विडिटी हो चुकी है। $12,000 से स्टार्ट होने वाली लिक्विडिटी आज 40,000 पे पहुंच चुकी है। प्राइस कमाल के तरीके से 31 पे रुकी हुई है और मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत मुश्किल है अगर ये $15-16 पे आ जाए, नहीं तो मेरे ख्याल में ये 20 से ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन बनता है, पहले पाई बाइनांस पे लिस्ट होगा या ए नेटवर्क बाइनांस पे लिस्ट होगा? क्या समझने का क्वेश्चन है। किसकी लिस्टिंग होगी? पाई की पहले बाइनांस पे होगी या फिर ए नेटवर्क की होगी? आपने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ए नेटवर्क पाई से ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं सबसे पुराने प्रोडक्ट की बात करूँ तो पाई नेटवर्क ए नेटवर्क से बहुत पुराना है। अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो इस वक्त ए नेटवर्क का ट्रस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब पाई लॉन्च हुआ था तो पाई ने लॉन्चिंग के बाद ही अपना गड़ा खोल लिया था। ये देखो लॉन्च होता है, ऊपर जाता है, फौरन से नीचे आ जाता है, स्टेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ 200 कुछ दिनों की कहानी है, कुछ दिनों की। जबकि हम ए नेटवर्क की बात करें तो ए नेटवर्क स्टैंड है। मतलब ऐसा लगता है कि ए नेटवर्क के पास पावर ज़्यादा है, ए नेटवर्क के पास कम्युनिटी बड़ी लॉयल है, ए नेटवर्क के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं पाई के। हम ये भी कह सकते हैं कि ए नेटवर्क जो है उसकी टीम चीज़ों को बेहतर तरीके से जानती है, वो चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? मैं तो ये समझता हूँ। और अगर मैं बाइनांस की लिस्टिंग की बात करूँ और अब यहाँ पे अगर फर्ज कर लो ए नेटवर्क बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो समझो मार्केट इसकी। जी हाँ, दिसंबर में आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक बात श्योर है कि शायद दिसंबर तक पाई बाइनांस पे लिस्ट ना हो। लेकिन ये है कि ये नेटवर्क हो सकता है। ये तो अपनी ब्लॉकचेन भी लेके आ रहे हैं, हर चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों आने वाले दिन बहुत अहम है, प्राइस के हवाले से, बाइनांस के लिस्टिंग के हवाले से और लोगों के ट्रस्ट के हवाले से। ये मेरा ख्याल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की